नमस्कार दोस्तों। टॉपिक है हाउ पेरेंट्स, सम पेरेंट्स या मोस्ट पेरेंट्स के बीच का कुछ होगा, हैव बिकम जॉय किलर्स इन द लाइफ ऑफ देयर किड्स। आप भी वो पेरेंट हो सकते हो या आपके वो पेरेंट रहे हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना। एंड ये इस चीज़ में थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन का वो मैं बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, आप बताना। ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि किसी बच्चे के जो नंबर आए, इतने ही नंबर क्यों आए। नंबर्स इज़ अ वेरी थिंग जो हम चेक करते हैं। ठीक है, इतने नंबर आने चाहिए थे। मैं यहाँ छोटा सा वीडियो बना के ही ख़त्म करूँगा, लंबा नहीं करूँगा इसको। एक चीज़ बताना चाहूँगा, पेरेंट्स जो हस्बैंड और वाइफ हैं, जो कि फादर और मदर हैं, उनको ये देखना है कि वो क्या लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और टैलेंट और स्किल सेट का डीएनए लेके चल रहे हैं। उन्हीं के मिक्सचर से वो बच्चे पैदा हुए हैं। आपको गाना नहीं आता, गाना वाइफ को नहीं आता, तो लता मंगेशकर एंड किशोर दा नहीं बन सकते बच्चे आपके। नहीं है आप में वो टैलेंट। नहीं नहीं, मेहनत कर सकते थे हम भी, मेहनत नहीं। एक एवरेज कुछ होता है भाई, इंटेलिजेंस और समथिंग और स्किल सेट। उसका 19 का 20 किया जा सकता है, 20 का 21 किया जा सकता है, 21 का 22 किया जा सकता है। नहीं, पर वो गरीब आदमी, उसका बच्चे का आउटलायर्स कैन नॉट बिकम नॉर्मल। पीपल डोंट अंडरस्टैंड बेस रेट, दे डोंट अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी, दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि भैया 1000 लाख में से, अब आपको नहीं पता ना वो गरीब के अंदर कौन सा हिडन टैलेंट था, कौन सा डीएनए क्रोमोसोम उसका किधर जाके फिट होकर उसका बच्चा बना दे, उसकी बहस नहीं करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ एक छोटी चीज़ बतानी है। जैसे आप अपने बच्चों को बोलते रहते हैं, अरे वो देख पड़ोस में नेहा, उनकी बेटी है, उसको देख कितना अच्छा डैश 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 करती है, या रोहित को देखो क्या लड़का है, क्या तमीज़ है, क्या पढ़ाई है, नंबर देखो उसके, ये देखो वो। बताओ आपके बच्चे आके किसी दिन ऐसे करें, मम्मी जी, हाँ बेटा, पड़ोस की सरिता आंटी है ना, हाँ, क्या खाना बनाती हैं, आज गई थी उनके घर। आप पता नहीं आप क्या बनाती हो, ये क्या खाते हैं हम तो, खाना तो उसको कहते हैं। बोल सकती है वो, बेचारी बोलती नहीं। हो सकता है इस वीडियो के बाद मैं बच्चे बिगाड़ दूँ, या लोग आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएं, या आप इस तरह जवाब देना शुरू कर दें, क्योंकि कर सकती है। आपके आपके आपका बच्चा लड़का आके बोल सकता है, अरे पापा हाँ, अरे रमेश अंकल का घर तो स्वर्ग है। क्यों? अरे कभी लड़ते ही नहीं। उनके बेटे से बात हो रही थी पार्क में, कहते मेरे पापा मम्मी नहीं लड़ते, मेरे पापा दारू भी नहीं पीते। आप ऐसे हो रहे हो, आप रोज़ कलेश करते हो आपके घर में, आप बच्चे रोज़ जजमेंटल हो जाए, आपको समझ नहीं आएगा कूदोगे कहाँ से। रोज़ आके बताएं, क्योंकि आप कब तक ये स्टोरियाँ सुनाओगे कि आप ये नदी क्रॉस करके पढ़ने जाया करते हो और आपने क्या अचीव किया, और अगर तेरे दादाजी ये कर देते और वहाँ कर देते तो मैं आज पता नहीं कहाँ बना होता। ये अब आजकल वाले बुद्धू नहीं बनने वाले, वो पलट पलट के वैसे जवाब देंगे। उनसे उनको रैशनल हो जाओ। एक छोटी सी चीज़ समझाऊंगा, बताऊंगा, और समझना आप उसमें। बच्चों को बताओ कि बेटा हम टीम हैं, बेटी हम टीम हैं। एज ए टीम या तो हम सक्सीड करेंगे या हम फेल होंगे। तो जब कुछ नहीं होगा तो उसमें तुम्हारा कुछ नहीं हुआ नहीं होगा, तुम्हारे पापा और मम्मी का भी इक्वल फेलियर है। जब इंडिया मैच हारता है तो राहुल द्रविड़ इज इक्वली अफेक्टेड। राहुल द्रविड़ कैन नॉट कम एंड से वो कोच है भाई, मेंटर है टीम का, ही इज़ द कोच। अभी वर्ल्ड कप ये फाइनल होगा ना 7 जून से 11 जून वाला, तो राहुल द्रविड़ इज़ ऑलरेडी रीचिंग देयर। ये बाकी सब आईपीएल खेल रहे हैं, वो वहाँ जाके तिकड़म लगा के दिमाग लगा के ही विल ओन द सिचुएशन। द पेरेंट्स हैव टू ओन दिस सिचुएशन लाइक दिस। दे कांट कम एंड से ओ तेरे पेट में दर्द है, तब यू शुड हैव केटेड फॉर ऑल दिस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस बाय द पेरेंट। वो ये नहीं बोल सकता कि हाँ तू टैलेंटेड नहीं है, मैंने तेरे को ट्यूशन भेज दिया, मैं तेरे को काजू भेजू भेजू कुछ वो ऐप पकड़ा दिया, तूने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तेरी प्रॉब्लम। ये कर रहे हैं पेरेंट्स। हमारे टाइम में, यार तुम्हारे टाइम में पॉपुलेशन कम थी, तुम्हारे टाइम पे कंपटीशन कम था, तुम्हारे टाइम पे जो गरीबों के बच्चे थे वो कंपटीशन में थे ही नहीं। तो अगर आप तुम लिटिल बिट मिडिल क्लास थे, तुम्हारे पिताजी 4 वो एससी घर, कौन कौन था, एससी चांद कौन था, उनकी किताबें थी। ठीक है, वो किताबें आपको मिल जाती थी, 4 किताबें मोटी वाली, या टाटा मैग्रॉ हिल वाली मिल जाती थी, या इरोडो मिल जाती थी। ठीक है, आई डोंट नो हाउ मेनी हैव यू रेड इरोडो। ठीक है, आईआईटी में व्हेन आई क्लियर्ड तो उसका बड़ा रोल था, वो मिलती नहीं थी किताब। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ को याद रखना कि उस टाइम पे आपके पास रिसोर्सेज
होने से आप दुनिया से आगे थे। आज सब मोबाइल फ़ोन लेके बैठे हैं, गरीब के भी। तो आपके बच्चे का कंपटीशन सब गरीब के बच्चों से भी कंपटीशन है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ बिकम वेरी इजी, कंपटीशन हैज़ इंक्रीज मनी मल्टीफोल्ड, द अपॉर्चुनिटीज़ हैव नॉट इंक्रीज इन कमेंसुरेट। तो प्रेशर डालने से कुछ नहीं होने वाला कि मैं इसको टाइट कर दूँ। वो बेली इन द फायर जो गरीब के बच्चे की है, वो मिडिल क्लास के बच्चे की हो ही नहीं सकती। और ये चीज़ में आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, आपको खुश होना है कि आप वहाँ से निकल चुके हैं। अब आपको कुछ और ऐसा काम करना है जो आपका बच्चा कर सकता है। तो बच्चों की चिल्ड्रन करियर कंसल्टेशन में 12वीं के बाद वालों की ही कर रहे हैं, मेरी कोर टीम ने सेट कर रखा है। मिडिल क्लास के बच्चों की करते हैं, ठीक है, जो ऐसी चीज़ों में करते हैं कोशिश जहाँ कंपटीशन ही ना हो, जहाँ कोई आया ही नहीं है। क्योंकि इंडिया में तो जहाँ कंपटीशन है ना भाई, वहाँ लाइन बहुत बड़ी है। तो क्या आप ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जो कंपटीशन ज़्यादा ना हो, तो कोर टीम के साथ जुड़ सकते हैं आप। पर अपने बच्चों पे प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल एडवाइस होता है, कोई ऐसा नहीं होता कि वहाँ जो है खर्चा पानी जीरो करने के लिए मैं बोलता हूँ। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों पे प्रेशर मत डालें। जैसे आपका डीएनए है, आपकी वाइफ का डीएनए है, आपकी अकल है, वो बेस्ट ऑफ बोथ ऑफ यू हो सकते हैं, मिक्स ऑफ बोथ ऑफ यू हो सकते हैं, या वर्स्ट ऑफ बोथ ऑफ यू हो सकते हैं। तो वो कौन से जुड़े हैं वो पता नहीं, बट वो आपका एक विंडो ही रहेगा। इससे ऊपर नहीं हो सकते और इससे नीचे नहीं हो सकते, इसके बीच में ही है। और आप ही प्रोडक्शन फैक्ट्री के मालिक हैं। अपने प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाई होना इज़ बेवकूफ़ी। भाई आप ही का मामला था जिससे जुड़े आप ही के मामले से बड़ा। बी वेरी, व्हेन यू सी योर चिल्ड्रन, बी वेरी हैप्पी कि यार दे आर द बेस्ट ऑफ अस। एटलीस्ट स्टार्ट थिंकिंग दैट विल दे विल बिकम द बेस्ट ऑफ यू। अब आप क्या चाहते हैं कि मतलब वो वर्मा जी शर्मा जी किसी और के बच्चे को कर दे, फिर तो उनको जाके देखो ना। अगर बच्चा बोले कि पापा वो ऐसा है, उसके पापा को तो देखो, इतने शाणे पापा हैं उसके। आप मेरे पापा इतने शाणे हो ही नहीं, उसके पापा देखो कितनी शाणी बातें करते हैं और कितना सपोर्ट करते हैं, कितना गाइड करते हैं। बच्चा जिस दिन आप बोलेगा आपको समझ नहीं आएगा कहाँ जाना है। Sometimes what you need to do, I'll tell you all the parents, you may not know what is the right for you. At least go to people who know what is right, so that you can guide those children. Come up with the child कि यार ये बात करो, देखो हमें भी नहीं पता, इसको भी नहीं पता, हम डिस्कस कर लेते हैं मार्केट में हो क्या रहा है। क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है, नौकरियों का ट्रेंड क्या है, पैसा कमाने का ट्रेंड क्या है, फ्यूचर क्या है। ये अच्छा रहेगा भाई साहब, ये वाला अच्छा रहेगा, कुछ अच्छा नहीं रहने वाला। 10 चीज़ें करनी पड़ेंगी, कोई थोड़ी अच्छी, कोई कम अच्छी, कोई बहुत कम अच्छी, कोई थोड़ी ज़्यादा अच्छी, और वो सारी करनी पड़ेंगी। और वो जो आज थोड़ी अच्छी कर रही है वो कल को अच्छी करेगी, जो आज अच्छी कर रही है वो कल को अच्छी नहीं करेगी। तो ये अच्छा क्या है करके मैं अपनी दिमाग की दही मत करो। हैव सम मल्टीपल स्किल सेट, हैव ओपन टू बी ओपन टू पॉसिबिलिटीज़, मल्टीपल थिंग्स करनी पड़ेगी। और एक चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो सारे मिडिल क्लास पेरेंट्स, बच्चा सेट हो जाए। बच्चे अब किसी के सेट नहीं होने वाले, जैसे आप सेट हो गए थे। ये फ्लेक्सिबिलिटी फ्लूइडिटी ऐसी ही रहेगी, सेट नहीं होने वाले। अब हमेशा ऐसा ही रहेगा कि कुछ कमा लिया, कुछ नहीं कमा पा रहे। इट्स अ डायनेमिक सिचुएशन। जो बच्चे इसके कस्टम हो रहे हैं और इसके हिसाब से अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, आर सेटिंग देमसेल्व्स फॉर बिगर एंड लार्जर। बाकी तो जो मंडेन चीज़ करना चाह रहे हैं, 8 घंटे 10 घंटे चक्की पीसिंग, तो नीचे वाला तबके के बहुत बच्चे आ रहे हैं। वो आपके बच्चे से आधी तनख्वाह पे काम करने को तैयार हैं, क्योंकि आपकी बच्चे से आधी तनख्वाह जो है वो उनके लिए वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर आप उस लेवल पे कॉम्पीट करेंगे तो यू विल ऑलवेज बी लूज़र। बिकॉज कल को मेरे जैसा इंटरव्यू पैनल पे एम्प्लॉयर बैठा है, दोनों बच्चे एक जैसे से हैं और एक बच्चा 25,000 में तनख्वाह में काम करने को तैयार है, तो मैं 40 क्यों दूँ? काम तो मंडेन ही है, कोई ग्रेट नहीं है, तो 25 वाले को रख लेंगे। 25 वाले को बहुत टाइट करेंगे तो वो रोएगा भी नहीं, क्योंकि वो एक अलग तबके से आ रहा है, वो हार्डशिप्स के यूज टू है। ये जो छुई मुई बच्चे हैं मिडिल क्लास के, जिनसे बेडशीट चेंज नहीं होती, कुछ काम नहीं होते, इनको तो सेलेक्ट करते ही नहीं हम। मैं खुद बता रहा हूँ, हम मतलब मैं अपने आप को बहुत बड़ा वो नहीं कर रहा कि मैं ही वो हूँ, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि यार ये तो छुई मुई है, इसको थोड़ा डांट दिया तो कल भाग जाएगा, इसको तो थोड़ा टाइट कर दिया तो कल भाग जाएगा। यही हो रहा है मिडिल क्लास के बच्चों का। थोड़ा सा 2-4 घंटे काम ज़्यादा करा लो, थोड़ा डांट डूट दो, थोड़ा ये कर दो, कोलैप्स कर जाते हैं, क्योंकि भाई छुई मुई है। तो मैं छुई मुई वालों, तुम इस नौकरी में आई क्यों रहे हो? तुम्हारे लिए और बहुत कुछ है। दैट इज़ द मैसेज। आई होप एज अ पेरेंट आपको कुछ जानने को मिला होगा। प्लीज़
लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, एंड कमेंट में करें कि दैट यू आइडेंटिफाई विद वॉट एवर इज बीइंग टोल्ड टू यू। थैंक यू वेरी मच।